अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ये हैं गुलाम हैदर भाई। आज इन्होंने जो बयान दिया ना दोस्तों, आप लोग सुनेंगे ना चौंक जाएंगे। यकीन करें दोस्तों, हैदर भाई हमेशा, पहले ये सुन लीजिए, ये वही सीमा भाभी जो आपके देश में महारानी बनी हुई है, मलका बनी हुई है। हो सकता है आने वाले दिनों में जहां पे सीमा का घर है, वो वैसे तो लोग कहते हैं कि मंदिर की तरह है, लोग विदेशी लोग भी आते हैं, हो सकता है ताजमहल की तरह सीमा का घर भी कोई बना दिया जाए और उसके ऊपर मोदी और योगी की मूर्तियां भी बनाई जाएं, हैं? क्योंकि सपोर्ट कर रहे हैं ना। अब हैदर भाई को सुनिएगा दोस्तों, ये औरत है कौन, इसको समझने की कोशिश करें। ये कोई शरीफ जादी नहीं है, ये एक अयार मकार, एक डाइन है। ये सुनिए। का सांप इसको कहो, जिसने इसको, ये नांगन है, ये नांगन है, ये डायन है, ये आस्तीन का सांप इसको कहो। जिसने इसको इज्जत दिया, इसको इज्जत कभी रास नहीं आएगा, ना ये औरत जी सकेगा, ना मर सकेगा। ये आने वाले दिनों में आप खुद को पता है, अभी जो ये बातें करते हैं, चेहरा इसका साथ नहीं देता। बड़ी बात तो ये है, चेहरा साथ नहीं देता। लेकिन जो झूठे मकार अयार लोग होते हैं ना, उनका बोलने का अंदाज, उनका अमल करना वो अलग अलग होता है। पता चल जाता है कि ये झूठे मकार अयार लोग हैं। सीमा उन्हीं में से है। देखें, आप हमारे ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं कि आप ऐसे आएँ बाएँ शाएँ बोलते हैं, आपके पास प्रूफ नहीं है, ये है वो है। हम दोस्तों जो बातें करते हैं वो बताते हैं। हैदर भाई उस बात की पुष्टि करते हैं। सीमा एक डायन है और मेरी बात लिख लीजिए कि ये कल को आपको भी नहीं छोड़ने वाली, आपको भी नहीं छोड़ेगी। आप इसको पाल लें, पोस लें, सरकार पाल पोस रही है ना, तो अगर सरकार इसको इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि सरकार ने बुलाया सीमा को अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती है, उस सीमा को मौका मिलता है ना, तो मौका पाते ही ये उनको भी किक आउट कर देगी। ये किसी की नहीं है दोस्तों। यार आप अंदाज़ा लगाएं, जिस औरत ने 45 साल तक अपने मुल्क में परवरिश पाई, नमक खाया है, उस देश की ना हो सकी, तो वो आपके देश की कैसे हो सकेगी? वो आपके देश में आपके मोदी और योगी की कैसे होगी? और भाई आप जितना भी ना, ये आस्तीन का सांप है, आप सांप को दूध पिलाएं, कुछ भी करें, या ये एक मिसाल है ना कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को छोड़ देना, तो क्या दूध की रखवाली बिल्ली करेगी? तो सीमा आने वाले दिनों में बड़े बड़े रंग दिखाएगी, जलवे दिखाएगी। हम देखेंगे, हम इंजॉय करेंगे सीमा की ये सारी, क्योंकि समझ रहे हैं ना, ये आपकी सरकार एक्सपोज हो रही है, आपका कानून संविधान एक्सपोज हो रहा है। इतना कमजोर साबित हुआ। आगे सुनिए। जो ये बातें करता है, शर्म सबको, आला इदारों को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हो, दोनों का ये मसला है, आपस की मसला है। ये कहाँ से कभी इनकी सुलह आपस में हो ना हो, 4 मासूम बच्चों का रहना उधर मेरे ख्याल से खतरे से खाली नहीं है। ज़बरदस्ती उनका मजहब चेंज करवाना, उनको नारे लगवाना, बच्चों के ऊपर डाका डालना, ये वैसे तो बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं वहां के लीडर, हम ये कर देंगे, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। उसी के मुल्क के अंदर कानून संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्हीं के नाक के नीचे, मोदी के नाक के नीचे, योगी के सर के ऊपर कानून संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, किसी भी देश में, दुनिया के जितने भी देश हैं, क्या वहां पे नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन काबिल कबूल है? अरे धर्म परिवर्तन तो दूर की बात, थोड़ी सी भी अगर कोई ऐसी डिबेट चलती है बच्चों को लेकर के, उनका धर्म के हवाले से कोई खबर फैलती है ना, तो इदारे, एजेंसियां तुरंत एक्शन ले लेती हैं। लेकिन सीमा मामले में तो इन्हीं इदारों ने, एजेंसियों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया। खुल के बोलेंगे हम, ऐसा नहीं है।
अरे चौथे साल में केस दाखिल हो चुका है, चौथे साल में, चौथे साल में। 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 1.5 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4, चौथे साल में केस। सही है। और इस मासूम की हालत तो देखिए, ये देखिए। मैं सीमा की भी हालत दिखाता हूं, आप सीमा को भी देख लीजिए। कहां गई वो भगोड़ी? यहां पे देखें, ये देखें भाई, इसको यहां देखिए, ये देखिए, इसका थंबनेल चेक करें, ये देख रहे हैं, ये देखें बच्चे। और ऊपर क्या लिखा है उन्होंने, पता नहीं, हिंदी में लिखा हुआ है, कुछ नजर आ रहा है। तो ये सीमा कर रही है, तो सीमा की भी ये देख लें, देख रहे हैं दोस्तों। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हैदर को जब देखते हैं, हैदर को इंसाफ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वो मायूस हो चुके हैं, टूट चुके हैं। आपकी सरकार, आपके इदारे, आपकी एजेंसियां न जाने क्या कर रही हैं, किस खेल उसमें लगी हुई हैं, कौन सा खेल तमाशा सीमा का देखा जा रहा है कि वो महजूज हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अगर ये किसी, मैं पहले भी कई दफ़ा ये बताता रहा हूं कि अगर ये किसी सबसे कमज़ोर तरीन डेमोक्रेटिक कंट्री में ये होता ना, जमहूरी मुल्क, ये हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है भाई, कानून बड़े सख्त तगड़े, अदालतें बड़ी तगड़ी। लेकिन अब तक सीमा मामले में चार्जशीट भी पेश नहीं की गई, FIR में बदबयानी थी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर ये केस किसी कमज़ोर तरीन देश में भी होता ना, इस तरह का, कसम खुदा की, वहां भी इस औरत को सजा होती, ये जेल की सलाखों के पीछे होती। लेकिन यहाँ पे सीमा को आज़ादी मिलनी थी, एक प्री प्लानिंग के ज़रिए से ये सब कुछ हुआ। उसने बताना था, उसने हिंदुस्तान के सिस्टम को एक्सपोज करना था, हिंदुस्तान के संविधान को, कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से कोई आना चाहे, नेपाल का वीज़ा लें, आगे भारत में घुस जाए। हाँ, एक चीज़ कि वहाँ पे मोदी योगी के नारे लगाने पड़ेंगे, और फिर क्या है, फिर यह है कि धर्म परिवर्तन करवाना पड़ेगा अपने आप को, धर्म, सनातनी धर्म का चोला पहनना पड़ेगा। बस वीज़ा भी वही, पासपोर्ट भी वही, शरण भी वही, लॉन्ग टर्म वीज़ा, सब कुछ वही। ये औरत जो है ना, लिख लें, अगर सरकार इसका इस्तेमाल कर रही है, एट द एंड इस्तेमाल करेगी। अगर सीमा को मौका मिला ना, तो मौके को गनीमत समझते हुए ये उन्हीं लोगों को डस कर कहीं आगे निकल जाएगी। ये लिख लें मेरी बात। कितना भी आप लोग इसको पाल लें, पोस लें, ये आस्तीन का सांप है। अरे दोस्तों, जिसने इसको मलका महारानी बना के रखा हुआ था पाकिस्तान कराची में, इसने उसको नहीं छोड़ा, अपनी बहनों को नहीं छोड़ा। जो जब इसके पिता की आखिरी सांसें चल रही थी, खुदा की कसम, आपने रीमा को सुना, वहाँ हम लोग गए थे, वहाँ लोगों ने बताया, तो ये औरत अय्याशियों में लगी हुई थी। पिता ICU में है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, और रीमा बार बार फ़ोन कर रही है कि सीमा आ जाओ, आ जाओ। मैं नहीं आऊँगी। क्यों? समझ गए होंगे आप लोग।